Hello everyone, good morning to all of you. Welcome in Heart of Electrical Engineering. Today we will be discuss about the classification of transformer in second lecture of DC machine and transformer. नंबर वन जो डिवाइड करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांसफार्मर को, वो होता है लेवल ऑफ वोल्टेज। लेवल ऑफ वोल्टेज के अनुसार ट्रांसफार्मर टू टाइप्स को होता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एंड सेकंड वन है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारा यहाँ दिखाया गया है सेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वाइंडिंग, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, फिर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सिंगल वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांसफार्मर को टू टाइप्स में, सिंगल लाइन ट्रांसफार्मर एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर एंड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। बेस्ड ऑन पावर सिस्टम में जो हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप करने के लिए यूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं। बेस्ड ऑन मेजरमेंट, देखिए मेजरमेंट में हम टू टाइप्स के ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, जो होता है करेंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के पावर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर एंड आइडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। 8 नंबर है जो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर एप्लीकेशन इम्पीडेंस मैचिंग, जो ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर में हम से लास्ट स्टेज में ट्रांसफार्मर कपल जो यूज करते हैं, वही ट्रांसफार्मर मैचिंग ट्रांसफार्मर वहाँ पर लगा रहता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एंड पल्स ट्रांसफार्मर। फिर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर, जो कि प्राकृतिक नेचुरल से अपने आप कूलिंग होता है, और फोर्स जिसको हम इक्विपमेंट के द्वारा कूलिंग करते हैं। अब देखिए लेवल ऑफ वोल्टेज में टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन विच, एक ट्रांसफार्मर जिसमें डेट द आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन इट्स इनपुट, प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। जिसमें देखिए जो E2 है EMF, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो EMF है वह बड़ा होगा प्राइमरी वाइंडिंग के EMF से। जो नंबर ऑफ टर्न होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में वह बड़ा होगा नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग से। अब देखिए ए ट्रांसफार्मर इन विच द आउटपुट यानी सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस दैन द इनपुट वोल्टेज। अब देखिए EMF 1 जो है यानी प्राइमरी वाइंडिंग में जो है वह बड़ा होगा, और E2 जो EMF इन सेकेंडरी वाइंडिंग है वह छोटा होगा। और इसका टर्न से हम रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो EMF होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न होता है। देखिए EMF इक्वेशन बहुत VVI है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम में पूछता है। अब देखिए EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को देखते हैं। तो EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कोई भी चीज़ को प्रूफ या डिराइव करने से पहले उसमें कुछ एजम्पशन को मानते हैं। जैसे कि यहाँ जो फाई है, देखिए लेट मीन्स मानना होता है, मानते हैं। तो द फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट बी फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, यानी जहाँ यहाँ पर फ्लक्स है वो फाई एम साइन ओमेगा टी। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि फाई एम साइन ओमेगा टी क्यों हुआ। तो देखिए जो हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, जो ट्रांसफार्मर होता है वह अल्टरनेटिव क्वांटिटी पर ऑपरेट होता है, यानी AC पर। तो AC एक अल्टरनेटिव क्वांटिटी जो फ्लैक्चुएट करता है,
तो फ्लैक्चुएट जब करंट करेगा और वोल्टेज करेगा तो यहाँ पर भाई जो हमारा फ्लक्स डेवलप होगा वो भी फ्लैक्चुएट करेगा, वो भी अल्टरनेटिव होता है। तो अल्टरनेटिव कर्व के लिए जो साइन का वेव जो होता है उसका इक्वेशन होता है फाई एम साइन ओमेगा टी, जहाँ पर फाई एम जो है मैक्सिमम फ्लक्स है और डब्लू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हम फिजिक्स में पढ़े थे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी वहाँ जिसका वैल्यू होता है 2πf, और जहाँ एफ है वह सप्लाई इन फ्रीक्वेंसी है हर्ज में। द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ऑफ अ एन टर्न इज गिवन बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ पर बेस्ड होता है। द इंड्यूस ईएमएफ इन इज, अब देखिए जिसको प्रूफ करेंगे तो हम किससे प्रूफ करेंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में। तो ई, यहाँ पर ई दिया है, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यहाँ पर निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोजिशन। देखिए कॉज ऑफ जिसके कारण वोल्टेज जनरेट होता है उसी को अपोज करता है, यहाँ पर भी जिसके कारण फ्लक्स डेवलप होता है उसी फ्लक्स को अपोज करता है, इसलिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस साइन को यूज किया जाता है। यहाँ देखिए एन है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए, एन डी आई बाई डी टी ई, अब ई बराबर माइनस एन डी आई बाई डी टी एंड फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई एम कांस्टेंट है इसको बाहर कर दिए, साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस ओमेगा टी होता है। तो ई बराबर एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए कॉस ओमेगा टू को हम साइन पाई माइनस टू माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो उसी को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही आएगा। द इंड्यूस ईएमएफ इन ई इज द मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 1 होगा, तो हमारा मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होता है। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ ई इज द ई मैक्स बराबर एन फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 1, ई इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये देखिए फेजर हमारा हुआ, ये वेवफॉर्म हुआ फेजर। देखिए 90 डिग्री से यहाँ पर जो साइन है वो लैग कर रहा है, तो यहाँ पर इंडिकेट ईएमएफ को लैग किया हुआ फाई से दिखाया गया है। अब देखिए फॉर द साइन वेव फॉर आरएमएस, तो कोई भी अल्टरनेटिव क्वांटिटी उसको कंसीडर कोच में करते हैं आरएमएस वैल्यू में। तो आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस क्या होता है, तो वी एम बाई रूट टू, तो यहाँ ईएमएफ है तो ई मैक्स बाई रूट टू। तो ई मैक्स का वैल्यू क्या है, तो ई मैक्स का वैल्यू है यहाँ पर एन फाई ओमेगा, तो एन फाई एम ओमेगा यहाँ पर पुट किए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन है, और देखिए ओमेगा का 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ पुट कर दिए यहाँ पे। फिर आरएमएस का वैल्यू यहाँ पर 4 पॉइंट, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद 4.44 फाई एन एफ होता है, और ई बराबर होता है 4.44 फाई एन फाई एम। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ए ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है, इसको हम बाद में भी समझेंगे इसको प्रूफ के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।